दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि हमारा विरोध या वर्गीकरण का विरोध स्वर्ण समाज नहीं कर रहा है, ना मुसलमान कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहे हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्या है आरक्षण। हमारे आरक्षण से उन्हें कोई लाभ नहीं है, ना उनका कोई नुकसान है। चलना और समाज तक पहुंचने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज हमारी समाज को हमारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। लोग भंगी समाज, मेहतर लोग, हरिजन बस्ती ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। अरे ये गंदे लोग, ये गंदा काम करते हैं, इनकी औकात क्या है झाड़ू लगाने वालों की। अब हमें उन्हें अपनी औकात बनाकर बताना है। हमारी बस्तियों में आकर हमें बहुजन एकता के पाठ क्यों पढ़ाते हैं? इस बहुजन एकता का क्या करें हम, जब बहुजन एकता के नाम पर सबसे ज्यादा ठगा गया है हमारा वाल्मीकि समाज। कहाँ है हमारी वाल्मीकि समाज का नेतृत्व पूरे देश में? कहाँ है पॉलिटिकल पार्टियों में हमारी हिस्सेदारी? इस समाज का नेतृत्व वाल्मीकि समाज करेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो हमारे साथ चलिए। हम बहुत खड़े हो लिए आपके पीछे, हम बहुत खड़े हुए, बहुत जिंदाबाद के नारे लगाए आपके पीछे। जब समाज को आप देखना है तो समाज को देखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। मैं जस्टिस टीवी का भी बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी भाई, कल से बहुत ज्यादा देख रही हूं मैं कि किस तरह से वो पूरा बहुजन मीडिया, बहुत सारे चैनल से हमारे, लेकिन डीएससी समाज की आवाज कोई नहीं उठा रहा। क्यों? सम्मानित मंच एवं भावादस की पूरी टीम जो कल से हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, भाई विपिन मनोटिया जी के साथ हम लोग चल रहे हैं मेरठ से जंतर मंतर तक। अब ये चलने का कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ? मुझे भी स्विट्जरलैंड से इंदौर आकर मैं चाहती थी कि परिवार के साथ रहूं। 2.5 साल बाद आई हूँ, 10 दिन भी नहीं बिताए और भैया का आदेश आया कि वहां पर हम लोग वर्गीकरण के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। मैं जब स्विट्जरलैंड में थी तभी मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी वर्गीकरण के समर्थन में जहां भी जो भी मुझे मेरे समाज के लोग बुलाएंगे, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनके लिए जरूर आऊंगी। देखिए, मुझे पॉलिटिशियन बनना है इसलिए मैं वापस नहीं आई हूँ, या फिर मुझे ये चलने का कार्यक्रम मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। ये चलना और समाज तक पहुंचने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज हमारी समाज को हमारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। जिन लोगों पर सालों से भरोसा कर हम जिनके साथ चल रहे थे, उन लोगों ने दिखा दिया कि वो हमारे अपने नहीं थे। उन लोगों ने सबसे पहले हमारे हक अधिकार की बात आई आजादी के 75 साल बाद, आज जब वंचित समाज को सही मायने में आरक्षण का फायदा मिलना या उनके हक अधिकार को मिलने की बात हुई तो हमारे विरोध में आकर खड़े हो गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि हमारा विरोध या वर्गीकरण का विरोध स्वर्ण समाज नहीं कर रहा है, ना मुसलमान कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहे हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्या है आरक्षण। हमारे आरक्षण से उन्हें कोई लाभ नहीं है, ना उनका कोई नुकसान है। ये लाभ सिर्फ और सिर्फ हमारी जाति, हमारी समाज का है। मैं बार बार वाल्मीकि समाज की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं वाल्मीकि जाति में पैदा हुई हूँ। तो जब तक मैं अपने घर, अपने परिवार को नहीं सुधार सकती, मैं देश या और जातियों को सुधारने की बात नहीं कर सकती। देखिए, वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या में भी हम लोग हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक चीज की कि हम लोग एकजुट नहीं है, संगठित नहीं है। इस पर हमें काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग ब्लेम करते रहे, जो लोग भंगी समाज, मेहतर लोग, हरिजन बस्ती ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। अरे ये गंदे लोग, ये गंदा काम करते हैं, इनकी औकात क्या है झाड़ू लगाने वालों की। अब हमें उन्हें अपनी औकात बनाकर बताना है। ये औकात बनेगी कैसे? ये सम्मान मिलेगा कैसे? ये सम्मान जो अभी हमें दिला सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही वो रास्ता है, शिक्षा ही वो एक हमें जो मोटिवेट करके हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है शिक्षा। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन वो लोग एक एजेंडा के थ्रू ये फैला रहे हैं कि वाल्मीकि समाज सनातन धर्मी है। ये तो देवी देवताओं को मानता है, बाबा साहब के रास्ते पे नहीं चलता है, बीजेपी का वोट बैंक है। तो जब हम बीजेपी के वोट बैंक हैं
हम लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, तो फिर ये लोग हमारे पास आकर जय भीम के नारे क्यों लगवाते हैं? क्यों हमें ये दिखाते हैं? हमारी बस्तियों में आकर हमें बहुजन एकता के पाठ क्यों पढ़ाते हैं? इस बहुजन एकता का क्या करें हम, जब बहुजन एकता के नाम पर सबसे ज्यादा ठगा गया है हमारा वाल्मीकि समाज? कहाँ है हमारी वाल्मीकि समाज का नेतृत्व पूरे देश में? कहाँ है पॉलिटिकल पार्टियों में हमारी हिस्सेदारी? आरक्षण तो सबके लिए है, आरक्षित सीटों पर हमारे लोग क्यों नहीं है? वाल्मीकि समाज के विधायक क्यों नहीं बनते? वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? और क्यों दलित समाज का नेतृत्व वाल्मीकि समाज नहीं कर पा रहा? वाल्मीकि समाज, अगर आप सच में समाज की एकता चाहते हो, अगर आप सच में बहुजन एकता का पाठ हमें पढ़ा रहे हो, तो अब दलित समाज का जो नेतृत्व है, दलित समाज का नेतृत्व वाल्मीकि समाज करेगा। अगर आपको ये मंजूर है तो हमारे साथ चलिए। हम बहुत खड़े हो लिए आपके पीछे, हम बहुत खड़े हुए, बहुत जिंदाबाद के नारे लगाए आपके पीछे। अब हम अपने बच्चों को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हमारे इस कारवां में हमारा साथ दीजिए और सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना पूरा कीजिए। वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है। हम चाहते हैं कि इस जाति के हर व्यक्ति के हाथ में झाड़ू नहीं कलम हो। मैं इसी के साथ आप सभी का पुनः शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत इंतजार किया और 2 दिन में जो तैयारी की है, मुझे सीरियसली दिल को छू गई है ये तैयारी। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि 1000 की भीड़ हो और जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे समाज का युवा पढ़ाई करे, वो इस तरह के आंदोलन और इस तरह की चीजों में ना आए। वो घर बैठ के, फोन है आजकल, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम क्यों उनका टाइम वेस्ट करें? हम लोग खुद चाहते, जब मैं अपनी स्कूलिंग में थी, अपनी एजुकेशन में रही हूँ 20 से 30 साल की उम्र तक, तब तक मैंने भी किसी तरह की कोई सामाजिक मीटिंगों में नहीं गई। क्यों टाइम वेस्ट करे? तभी यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे समाज के युवा वो भी पढ़ाई लिखाई करे, मेन फोकस अपनी स्टडीज पे करे, सब कुछ होता रहेगा। जब समाज को आप देखना है तो समाज को देखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। मैं जस्टिस टीवी का भी बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी भाई, कल से बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं कि किस तरह से वो पूरा बहुजन मीडिया, बहुत सारे चैनल से हमारे, लेकिन डीएससी समाज की आवाज कोई नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग वर्गीकरण का सब लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। और जो समर्थन करने वाले लोग हैं, हमें अपने लोगों को, अपने चैनल्स का सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को सभी को कहूंगी कि जस्टिस टीवी को देखिए, हमारी जनसंख्या अभी कम है, हंस लेने दो इनको लगता है कि ये लोग, ना इनके यूट्यूब चैनल्स है, ना इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ना इनके कोई बहुत बड़े संगठन है जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर पाए। कोई बात नहीं, ये जो वर्गीकरण का फैसला आया ना, ये 5 साल में सूरत बदल के रख देगा पूरी समाज की। क्योंकि अब हमारे समाज ने प्रण ले लिया है कि अब हम किसी के पीछे नहीं खड़े होंगे। जिसको खड़े होना है हमारे साथ आकर खड़े हो, हमारे पीछे आके खड़े हो। अब हम लोग इस बागडोर को संभालेंगे। मैं आप सभी का पुनः शुक्रिया करूंगी। धन्यवाद।